मेरी बहन डॉक्टर शहनाज हनई साहिबा, यकीनी तौर पर मैं जब भी कि मेरे गांव की एक बच्ची जिसने हमारे इलाके को ख़वातीन के तौर पर पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दी। मैं किसी की तारीफ़ नहीं करता, लेकिन इनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके सामने आज मेरे यहाँ की वो बच्चियाँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, जिन्होंने आगे चलना है और मुस्तकबिल में कम से कम इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से चलने से पहले, क्योंकि पानी बचाओ पर इस आज का ये खुतबा जो मैंने देना है, आप इंशाल्लाह बेहतरीन खिताब मेरे भाई शमीम साहब से सुनेंगे और बहन डॉक्टर साहिबा से सुनेंगे। मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक आपको चंद बातें बताऊंगा। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है। बशीर बद्र ने कहा है अपने शेर के लिए, एक शेर के तो इस जो नेहरू युवा केंद्र के ज़रिए से ये चल रहा है, जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है हाशमी क्लब की तरफ से। हमारे डिपार्टमेंट का जहाँ तक है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है। इसकी स्कीमों के बारे में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारे डिपार्टमेंट में है वो प्लांटेशन है, पौधे लगाना है। अहम कंपोनेंट जो हमारे डिपार्टमेंट का है वो पौधे लगवाना है। तो हमने कोशिश की है, पिछले लगभग 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ मंडी में, तो मैंने कोशिश की है कि हर पंचायत के अंदर, कोई ऐसी पंचायत नहीं रही होगी जिसमें मैं नहीं गया हूँगा, वार्ड तक भी मैं गया हूँ। और अपने भाई जहाँ बुज़ुर्ग मिले हैं, मैंने सबको यही बताया है। और राजपुरा नर्सरी में भी हमने कुछ कैंप किए हैं। सिर्फ यह है कि वक्त पे, सही वक्त पे सब्जी, जैसे सब्जी लगाने का पालक का सम टाइम आ गया है बीज, तो सही वक्त पे हाई यील्डिंग वैरायटी, इंप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं अच्छी, जो हमारे डिपार्टमेंट से अगर कोई लेना चाहे तो पानी, अगर उस नाले से पानी लेकर या पानी कहीं चश्मा है वहाँ से घर तक लेना चाहे, उसके लिए भी सब्सिडी डिपार्टमेंट दे रहा है। कोई भी कंपोनेंट, कोई भी खेती बाड़ी वाला जो काम काज है, उसमें हमारा डिपार्टमेंट 50% सब्सिडी दे रहा है। लेकिन यह है कि काम होना चाहिए। इस तरह हमारे डिपार्टमेंट जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, ये एक यूनिट खोल सकती हैं, बहुत अच्छा यूनिट, जो कैनिंग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम अचार डालते हैं। यहाँ इस जगह पे आके इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैं डॉक्टर साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम बहनों के लिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए टाइम निकाला, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के वो हमारे लिए यहाँ पे आए। हम बहुत ही खुश हैं और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैम से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके उतना हमारे साथ सपोर्ट करें उम्मीद की लड़कियों के साथ, क्योंकि हमें ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है लड़कियों को बाहर आने का, क्योंकि खास नाम को रोशन करने के लिए काम कीजिए। और आखिरी सपना लेकर रखा है, और उस नरेंद्र मोदी जी उन्होंने लॉन्च की है स्कीम कि आप वाटर को कंजर्व कीजिए, आप रेन वाटर को लॉस नहीं होने दीजिए, बल्कि उसको इकट्ठा कीजिए। ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे टैंक बनाइए, ऐसा हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप कीजिए कि आने वाले वक्त में हमारे ग्राउंड वाटर जो आप देखते हैं ना, आपने वो लगा के रखे हैं हैंडपंप और पानी निकल के आ रहा है, आप कह रहे हैं तो वो पानी हमारा कम हो रहा है। उस पानी को बचाने के लिए हमको ये सारा करना है। क्योंकि ये सब बोल चुके हैं तो मैं वाटर के बारे में बोलूँगा नहीं ज़्यादा। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि देखिए मैंने हमारी बहनें बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ना आपको कोई कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। करने के लिए आपको एक जज्बे की ज़रूरत है। दोस्तों, जब आप कुछ काम करोगे ना, जब आप काम करोगे तो आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे जंगल, बहुत सारी दीवारें, बहुत सारे रास्ते खराब करके रख दिए जाएंगे ताकि आप उधर जाने की हिम्मत ना कर सको। तो मेरा मानना यही है कि मलाई में जमी हुई, चाय पे जमी हुई मलाई को जिस तरह हम उठा के फेंक के चाय पी लेते हैं, इसी तरह से हमको हमारी मंजिल के बीच में आने वाली परेशानियों को जोर से लात मार के उसको साइड करके हमको अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना चाहिए। आप जब कोई काम करोगे ना तो लोग कहेंगे कि नहीं